बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड ने फ़ाइनल डेट शीट जो जारी कर दी है, उस हवाले से हम आपको उसका वक़्त के हिसाब से भी बताएंगे कि कौन से वक़्त में कौन कौन सा पेपर होगा और किस तारीख को। पहले एक दो डेट शीट आई अनाउंस हुई थी तो वो उसमें काफ़ी तब्दीली आई है, लेकिन इस डेट शीट में कोई तब्दीली अब नहीं होगी और ये फ़ाइनल है क्लास 10th और क्लास 9th की तमाम बोर्ड, पंजाब बोर्ड के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो उर्दू लाजमी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात लाजमी, मुतालिया पाकिस्तान लाजमी, रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तर्जुमतुल कुरान मजीद के पर्चों का जो इम्तिहान है वो दो मुख्तलिफ़ औकात में होगा। पहला वक्त जो होगा वो 9 बजे सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा पेपर, और दूसरा वक्त जो होगा वो 2 बजे पेपर स्टार्ट, यानी दूसरा जब पेपर होगा उसी दिन तो वो 2 बजे स्टार्ट हुआ करेगा। जुम्मत के दिन जो दूसरा पर्चा होगा, पहला पर्चा तो 9 बजे स्टार्ट होगा, दूसरा पर्चा जो होगा वो 2:30 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे की बजाय, बाकी दिनों में 2 बजे होगा। उसके बाद जो है कि उम्मीदवार यानी जो भी पेपर देने वाले होंगे पर्चे के आगाज़ से आधा घंटा पहले यानी सेंटर में पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर 8:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे ये उन्होंने वहाँ पर पहुँचना है। ये बच्चों के पहुँचने का वहाँ पर टाइम है कि 8:30 बजे आपने इम्तिहानी सेंटर में पहुँचना है और 9 बजे आपका पेपर शुरू हो जाए, और जिनका सेकंड टाइम पेपर हो वो 1:30 बजे वहाँ पर पहुँचें ताकि 2 बजे उनका पेपर शुरू हो जाए, और जुम्मे वाले दिन आपने 2 बजे वहाँ पर पहुँचना है ताकि 2:30 बजे आपका पेपर ईज़िली शुरू हो जाए। उसके बाद अगर बात करें कि हर पर्चा के आगाज़ में निगरान अमला उम्मीदवारों को यानी जो भी पेपर देने आएगा वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर होंगे वो वहाँ पर उनको आगाह करेंगे कि बताएंगे कि आपका ये पेपर है। पेपर का तो पता ही होगा आपको, उसके बाकी पेपर के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई भी मुश्किल पेश आई या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या कुछ भी हो सकता है, इस तरह की कोई भी मसला हो तो वो आपको उसमें रहनुमाई करेंगे। उसके बाद अगर बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो उम्मीदवार यानी जो भी पेपर देंगे उनको रोल नंबर स्लिप पर प्रिंट शुदा डेट शीट के मुताबिक इम्तिहान देना होगा। तो यानी जो आपके रोल नंबर जो स्लिप होगी उसके ऊपर डेट शीट यानी जिस तरीक़ को जो भी पेपर होगा उसी के हिसाब से आपने तैयारी करनी है और वही पेपर आपने जाके देना है। कोई चेंजिंग वगैरह का कोई सिलसिला या जहन में कोई सवाल वगैरह ना आए। उसके बाद उम्मीदवारान ने जिस वक्त सेंटर में इम्तिहान देना है तो वो ग्रुप में इम्तिहानी सेंटर के रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा, यानी वो जहाँ पर आपने देना और जिस वक्त देना है तो वो आपको सारा कुछ आपकी जो स्लिप होगी उस पर बता दिया जाएगा कि ये आपके सामने क्या नाम है, ये आपका पेपर है और ये इस दिन और इस टाइम आपका पेपर होगा, फ़र्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, कौन से दिन है, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा और वो आपके रोल नंबर स्लिप पर होगा। उसके बाद अगर बात करें हम इस्लामियात लाजमी की बजाय अखलाकियात, तर्जुमतुल कुरान की बजाय मज़हबी तालीम के डेट शीट वगैरह, उसमें भी हरगिज़ असरअंदाज ना होगा, यानी हर एक की अलग अलग डेट शीट होगी। अगर किसी ने तर्जुमतुल कुरान, इस्लामियात लाजमी, इस्लामियात इख्तियारी कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसको आपने फ़ाइनल करके आपने एडमिशन भेजा था तो उसी के मुताबिक आप अपना इम्तिहान देंगे। उसके बाद जो भी वहाँ पर स्टूडेंट आएगा तो वो स्टूडेंट अपने साथ क्या नाम रोल नंबर स्लिप लाजमी लाएगा, उसके बगैर उसको इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं होगी, तो लिहाजा डेट शीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिकल के हवाले से, तो रोल नंबर स्लिप पर दर्ज थ्योरी और प्रैक्टिकल के मज़ामीन को की तवारीख़, औकात, ग्रुप दुरुस्त हैं, यानी जो आपको डेट शीट पर जो डेट आपकी बताई जाएगी प्रैक्टिकल के हवाले से तो आपने उसी के मुताबिक आपने पहुंचना है वहां पर प्रैक्टिकल देने के लिए, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें कि कोई उम्मीदवार किसी भी वजह से कमरा इम्तिहान एहतजाजन छोड़ेगा तो किसी भी सूरत में उस पर्चा मज़मून में उसका दोबारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका किसी भी टीचर के साथ कोई भी बहस हो जाती है या किसी स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो जाती है और आप गुस्से में चले जाएँ बाहर, पर्चा शुरू होने के बाद ये बात है, पर्चा शुरू हो जाए और फिर आपकी किसी के साथ बहस वगैरह हो जाए तो आप वहाँ से चले जाएं तो दोबारा फिर आपको कमरा में आने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा या बहस वगैरह हो ही ना, अगर यहाँ तक बात पहुँच भी जाए तो उसको वहाँ पर ही ख़त्म यानी कि कवर कर लिया जाए, और एक दूसरे को माफ़ी वाला भी आपने जो आपने दामन है वो पकड़ के रखना है कि अगर आपके साथ कोई नाजायज़ कोई गाली गलौज कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है तो आपने उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें 11 नंबर रूल की, तो
امتحانی سینٹر کے اندر آپ کو موبائل الاؤ نہیں ہے. اگر امتحان کے دوران اگر موبائل پکڑا جائے گا تو پورا پرچہ، چاہے وہ پرچے کے شروع میں پکڑا جائے یا پرچے کے اینڈ پہ، تو وہ پرچہ آپ کا کینسل ہوگا. اگر اینڈ یا درمیان میں پکڑا جائے پھر تو پرچہ کنفرم کینسل ہوگا. اگر شروع میں پکڑا جائے تو اس میں جو انویجیلیشن کر رہے ہوں گے تو ان کے ذہن پہ کہ کیا ان پہ ہے آپشن کہ وہ آپ کا پرچہ مکمل کینسل کر دیں یا نہ کریں، یہ ان پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی دوسرے امیدواران کی جگہ امتحان دینا، دلوانا، یہ سخت جرم ہے اور اس جرم کی معافی بھی نہیں ہے. اور وہ پیپر بھی آپ کا کینسل ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس سال، یعنی فار ایگزامپل آپ 2026 میں پیپر دے رہے ہیں تو 2026 کے اندر آپ کے سارے جو پیپر ہیں وہ سارے کے سارے بین کر دیے جائیں اور 2 سال یا 3 سال کی پابندی بھی لگا دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی نقل کہ اپنی جگہ کسی اور کو امتحان دینے کے لیے بھیجنا تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو 11-12 رول تھے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی ہمیں سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کسی بھی پیپر کی تیاری کرنی ہے 10th 9th تو اس کی ہم نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے 10th کی. اس میں آل سبجیکٹس کے ہم نوٹس وغیرہ، گیسٹ پیپر، ہر چیز شیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے وہاں سے آپ دیکھ کر تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس گروپ بھی ہے واٹس ایپ، وہ بھی ہم نے پہلے لنک میں اس کا کمنٹ دیا ہوا ہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ کو PDF میں نوٹس وغیرہ ملتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.